टू अब्राल इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने बैनर पे देख लिया होगा, आज का टॉपिक है पावर क्वालिटी। पावर क्वालिटी एक सब्जेक्ट वैसे तो पुराना ही है, लेकिन अब ये तकरीबन आजकल बज़वर्ड बना हुआ है। और ये सही बना हुआ है इसलिए कि जैसे जैसे कि तरक्की हो रही है, जैसे जैसे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ रहा है, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस जो कंट्रोल करने के लिए मोटर को, या एसी डीसी कन्वर्टर, या आपके मोबाइल फ़ोन, ये जो भी चीज़ें आ रही हैं, इन सब के साथ जो है पावर क्वालिटी के प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। अब ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ कि पावर क्वालिटी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। हम लोग इससे मुश्किल मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। मिसाल के तौर पे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है, कितना मुश्किल है। डिस्टेंस रिले बताते खुद कितना मुश्किल टॉपिक है। पावर स्विंग्स हैं, अल्टरनेटर्स के बिहेवियर हैं। इसके मुकाबले में ये पावर क्वालिटी एक आसान सब्जेक्ट है। और इससे नए स्टूडेंट जो है बिल्कुल घबराएं ना। जब मैं इसके ऊपर 8-10 लेक्चर अभी जब लोड करूँगा कुछ दिनों में, तो आप देखेंगे कि यार ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। लेकिन बहरहाल ये आपको जॉब भी दिलाएगा। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आजकल इसकी ज़रूरत जो है बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने बताया, जैसे जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बढ़ रही हैं और उनके कंट्रोल्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि एक मिसाल है, मैंने आपको बताया कि आप वोल्टेज के पीक पे अगर आप ऑन करते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर को, तो इंडक्श करंट जो है कम हो जाएगा। अब इंडक्श करंट कम होगा, मिटिगेट होगा, तो इससे फ़ायदा हुआ ना आपको, क्योंकि बहरहाल उसके अपने मसाइल हैं, उसके अंदर हार्मोनिक्स हैं और इतना हेवी करंट फ्लो हो रहा है, उसको ब्लॉक करना है डिफरेंशियल रिले को। तो ये तो जो कुछ है उसको फ़ायदा हो गया आपको। 90 डिग्री पे ऑन करें, लेकिन इसके लिए जो डिवाइस है जो उसको पल्स देगी कि वो 90 डिग्री पे तकरीबन क्लोज हों ब्रेकर्स, तो वो डिवाइस जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस होगी। और उससे एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि हार्मोनिक्स। तो ये जो पावर क्वालिटी देखें, पावर क्वालिटी के ऊपर रिसर्च काफ़ी है और डिबेट भी है कि पावर क्वालिटी को भी, ये बहुत से साइंसदान कहते हैं, इंजीनियर भी, कि यार पावर क्या चीज़ होती है, पावर क्वालिटी से क्या मुराद है। पावर अगर 2 किलोवाट है तो 2 किलोवाट है आपका हीटर, आपको जो है वो उतनी बिजली वो दे रहा है, उतने का आपका बिल आ रहा है। तो क्वालिटी, पावर क्वालिटी को बहुत से इंजीनियर और रिसर्चर कहते हैं ये गलत टर्म है। असल जो क्वालिटी है वो वोल्टेज की है, करंट की है और फ्रीक्वेंसी की है। तो पावर क्वालिटी हम जब भी कहते हैं, इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ द वोल्टेज सप्लाइड टू यू, जो कहा गया उसके अंदर उसकी रेंज हो, उसकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज हो जो स्टैंडर्ड में मुकर्रर है, और इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो साइनसॉइडल हो, वोल्टेज भी साइनसॉइडल हो। अगर साइनसॉइडल नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब है कि हार्मोनिक्स हैं उसके अंदर, और हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कई मल्टीपल टाइम होते हैं, उसकी वजह से लॉसेज होते हैं। तो पावर क्वालिटी से मुराद ये होती है कि आपको जो वोल्टेज कहा गया है रेटेड वो दिया जाए एक सर्टेन लिमिट में। जो आपको वोल्टेज करंट है वो उसकी जो शेप है साइनसॉइडल हो, और जो फ्रीक्वेंसी है वो अपनी लिमिट्स के अंदर हो। तो इन्हीं 3 चीज़ों के अराउंड जो है पावर क्वालिटी घूमती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ बिल्कुल वही हैं, यानी हर वो चीज़ जो आपने पढ़ी ना, हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स वो वही वो उसका ये दूसरा नाम भी है, पावर पॉल्यूशन भी कहते हैं। वो पॉल्यूट कर देता है पूरा, एक हार्मोनिक पूरे करंट को तबाह बर्बाद कर देता है। हर जगह पूरे सिस्टम में वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और उसकी वजह से आपको पता है कोर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस, आयरन लॉस का जो पार्ट है, और एडी करंट लॉस जो है ये भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है एक्सेल का ताल्लुक भी फ्रीक्वेंसी से, 2πfl। तो जितनी भी ये चीज़ें इस तरह की जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हैं, एसी डीसी कन्वर्टर, ये एक मेजर सोर्स हैं आपके वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को ख़राब करने का, बल्कि हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करने का। इस तरह आपके फॉल्ट है, फॉल्ट आता है, वोल्टेज अनबैलेंस होता है, कस्टमर को भी अनबैलेंस वोल्टेज कभी मिल जाता है, ओपन हो गया कोई एक फ्यूज़ उड़ गया। आपको पता है, कभी आप देखें ना कि 3 फेज़ पे आपके घर में 2 फेज़ पे सही, 2 फेज़ पे कम वोल्टेज मिल रहे होते हैं, एक फेज़ आपका सही आ रहा होता है। तो पता होता है यूटिलिटी वालों को कि भाई ये एचटी का फ्यूज़ उड़ गया एक अदद, एक फेज़ का। ये भी अनबैलेंस, ये भी क्या है, ये भी पावर क्वालिटी ख़राब हो गई। और इसी पावर क्वालिटी में जो इंटरप्शंस हैं, एक एक को इंटरप्शन कहते हैं, किसी को टेम्परेरी इंटरप्शन कहते हैं, किसी को कोई परमानेंट फॉल्ट कहता है, किसी को फॉल्ट कहता है, किसी को मोमेंटरी कहते हैं। मोमेंटरी और
टेम्परेरी के दरमियान भी फ़र्क महसूस किया जाता है और टर्म बनाई गई हैं। तो इसका मतलब है कि पावर क्वालिटी वोल्टेज करंट और फ्रीक्वेंसी के अंदर जो भी डेविएशन हो रहा है लिमिट से बाहर वो है। ठीक हो गया। अब दूसरा पावर क्वालिटी में हम क्या डिस्कस करेंगे कि पावर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें। तो भाई वोल्टेज को कैसे इम्प्रूव करें, करंट की हारमोनिक्स के वाले को मसले को कैसे हल करें, यही है ना, फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करें। तो देखें फिर हम जो सारा कुछ पढ़ चुके हैं ना वही इसमें रिपीट होगा, समझे। हारमोनिक्स और फैक्ट डिवाइसेस, यानी वो आपने फैक्ट में डिवाइसेस अगर मेरी कोई भी 2 लेक्चर 3 लेक्चर देखे हो तो क्या कर रहा है वो कंपनसेशन ऑफ रिएक्टिव पावर कर रहा है। और इसका मतलब है कि वो जब कंपनसेशन ऑफ रिएक्टिव पावर कर रहा है तो असल में तो वोल्टेज को भी इम्प्रूव कर रहा है, वो लाइन के ऊपर करंट को भी कम कर रहा है, यानी लॉसेस को भी कम कर रहा है, वो वोल्टेज ड्रॉप को भी कम कर रहा है। तो क्या हुआ कि एक उसका तरीका हो गया कंट्रोल करने का, मिटिगेट करने का, फैक्ट डिवाइसेस। ये हम पढ़ेंगे, उसके अंदर फिर से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। फिर हारमोनिक्स जो होते हैं करंट के अंदर, उनको कंट्रोल करने के तरीके कि हारमोनिक्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो तरीके सारे जो हारमोनिक्स के लिए पैसिव एक्टिव फ़िल्टर होते हैं, सारे कुछ इस तरह की चीज़ें वो भी आपने सब पढ़ी हुई हैं। तो ये भी एक तरीका होगा क्या। तो सेटकाम जो होता है ना, सेटकाम हमने अलग से पढ़ लिया कंपोजिशन में। सेटकाम जो है भाई वो आपके पावर क्वालिटी कंट्रोल में भी काम आता है। वही वही चीज़ उसके असल में हेल्प कर रही होती है। हम क्या कर रहे होते हैं, वोल्टेज सैग और सोयल को ही तो हम वो कर रहे होते हैं ना कंट्रोल, हाई ना हो जाए, वोल्टेज कम ना हो जाए, डिप ना आए, यही तो करते हैं ना सेटकाम से। फिर एक होता है कि वोल्टेज के लिए डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर भी एक चीज़ होती है, वो भी तकरीबन आप समझ लें ये इसी तरह की चीज़ है, मिलती जुलती। जैसे कि सीरीज़ में होता है वो, जैसे समझ लें सीरीज़ कंपनसेटर, मैं ऐसा सर्किट बना के समझाएंगे आपको। तो आप देखें कि घूम फिर के वही चीज़ें आ गई, यूपीएस लगा दें। अब देखें आप यूपीएस एक सोल्यूशन भी है फॉर व्हाट, फॉर क्वालिटी कंट्रोल की। अब आप घर में क्यों लगाते हैं यूपीएस, आप इसलिए लगाते हैं ना कि आपकी बिजली चली जाती है तो आपको उसके ऊपर से बिजली आ जाती है और आपको वो वोल्टेज देता है, सारी चीज़ें चलती है। लेकिन उसके प्रॉब्लम तो देखें कि यूपीएस अगर सब स्टैंडर्ड देखें तो सारी सब स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के अंदर यूपीएस 99%। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल साइन वेव का यूपीएस बना के दिया जाए इन्वर्टर तो बहुत महंगा है, कम से कम 10 गुना प्राइस होगी। अगर आप 14,000 का लाएँ ना मामूली तो कम से कम वो 1.5 लाख का होगा उसी पावर का, तो कोई लगाता नहीं। तो आप देखें ना जब भी आप पंखा चलता है तो यूं 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 करता है। और अगर आप उसमें, मैंने तो खुद, मेरा टीवी उड़ गया था उस पर, मैं टीवी लगाता ही नहीं यूपीएस पे, ये जो यूपीएस मिलते हैं बाज़ार में। अब ये एक तरफ तो आपको वोल्टेज को कंट्रोल करके वोल्टेज को सही कर रहे हैं ना, दूसरी तरफ दे आर द मेजर सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स। उनकी वेव शेप तकरीबन स्क्वायर ही होती है, डिस्टॉर्टेड होती है कम्प्लीटली, उसमें थर्ड फिफ्थ सेवन्थ सभी कुछ मौजूद होता है। तो जहाँ पे यूपीएस आपको काम ये दे रहा है इन्वर्टर, तो कि वो आपके को बिजली प्राप्त कर रहा है, वोल्टेज आपका बढ़ा रहा है, वहीं पर वो बहुत बड़ा तबाही का राज है। तो ये भी लिखा होता है किताबों में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि जितने भी ग्रीन सोल्यूशन हैं वो सारे के सारे ही पावर क्वालिटी को ख़राब करने का सबब या कॉज हैं, जितने भी हैं आप देख लें जा करके। यानी जहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ डायोड, जहाँ थायरिस्टर, जहाँ एससीआर, जहाँ आईजीबीटी, जहाँ पर गेट टर्न ऑन ऑफ जो होता है जीटीओ, और कोई भी चीज़ लगी है रेक्टिफायर इन्वर्टर, वहाँ इसका मतलब है कि हार्मोनिक्स पैदा हो रहे हैं बेहिसाब। वो वेव फॉर्म ही देखे इस तरह है, नॉचेस भी होते हैं, ऐसे ज़ीरो हो गया फिर यूँ गया, जो डीसी बना आप कर देखते हैं ऐसे 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 चलता है। तो गैप को भरते हैं कैपेसिटर से, कैपेसिटर खुद ट्रांजिएंट हो पैदा कर रहा है। तो आप देखिए जितने भी ग्रीन के सोल्यूशन है वो आपको पावर क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं। सोलर, सोलर क्या कर रहा है, सोलर में अगर आप सब चीज़ें पाकिस्तानी सिनेरियो में देखें, सारे इन्वर्टर बेहिसाब, क्योंकि यहाँ अभी तक कोई लॉ ही नहीं है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना होना चाहिए, कोई लॉ ही नहीं है। लॉ का मतलब होता है पेनल्टी, कोड में लिखना नहीं होता कि कोड में लिख दिया कोई कत्ल करोगे तो ये बहुत बुरा काम है, ये नहीं होता, उसकी सज़ा, तो सज़ा उसमें नहीं है कहीं पर भी। तो जितने भी आपके सोलर सेल के साथ सोलर पैनल जो घरों पे लगे हुए हैं बेताशा, और जो इवन अच्छी जगहों पे भी लगे हैं, कोई भी अला क्वालिटी के नहीं होते। मैं पाकिस्तानी सिनेरियो में बात कर रहे हैं, वो बहुत महंगे हो जाते हैं। तो हर कोई कहता है यार वो पैसे कम कर दो, ऐसा करो, वो इन्वर्टर फलाने टाइप का लगा दो,
लोग तो यहाँ तक भी कहेंगे यार ये क्या ज़रूरत है जर्मनी का मंगाने की, यहीं पाकिस्तान में भी तो बनता है। वो सारे के सारे क्या है कि वो पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, पावर पॉल्यूशन को यानी पावर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। तो ये जितने भी आपके साथ ग्रीन एनर्जी आ रही है, अल्टरनेटिंग एनर्जी आ रही है, देखें ना विंड टर्बाइन उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल वो एक प्रॉब्लम। सोलर में जो है आपको इन्वर्टर लगा रहे हैं, अगर आपको ऑन ग्रिड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टर लगा रहे हैं, तो ये दोनों जो ग्रीन सोल्यूशन है दोनों ही बहुत बड़े जिम्मेदार हैं पावर क्वालिटी को ख़राब करने का, हार्मोनिक्स पैदा करने का। और ये मैं अपने तजुर्बे से भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये एक चीज़ ज़ाहिर लेक्चर जब दे रहा हूँ तो आपको फिर लेक्चर में तो मैं अपना तरफ से कोई अफसाना नहीं सुनाऊंगा ना। तो किताबों में लिखा हुआ है कि सारे ग्रीन सोल्यूशन जो है दे आर एडिंग टू दिस डिसीज़ ऑफ पावर पॉल्यूशन और द पावर क्वालिटी को दे आर रूइनिंग द पावर क्वालिटी, कि मतलब वोल्टेज और करंट के साइनसॉइडल वेव को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर रहे हैं जितने भी ग्रीन सोल्यूशन है। लेकिन वो भी ज़रूरी है अपनी जगह। ऐसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग, AC टू DC कन्वर्टर, वो भी तबाही फैला रही हैं सारे के सारे चार्जर सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम क्वालिटी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना। ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ये नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के लिए ट्रू नहीं है, ये ट्रू हमारे मुल्क के लिए है। तो हमको जानना ज़रूरी है कि कौन से कॉजेज़ हैं और क्या उसके मिटिगेशन है। तो नटशेल मैं ये कह रहा हूँ कि कॉजेज़ बिल्कुल सिंपल जो मैंने आपको बता दिए, और जो उसका मिटिगेशन का तरीका आप पढ़ चुके हैं सारा मुख्तलिफ नामों से, लेकिन वहाँ ये लफ्ज़ नहीं आया। वो हम ये कहते रहे कि ये आपकी क्वालिटी, वोल्टेज की क्वालिटी नहीं कह रहे हैं हम, वोल्टेज को नॉर्मल कर रहे हैं, वोल्टेज घट गया तो बढ़ा रहे हैं, बढ़ गया तो घटा रहे हैं, उसके लॉसेस कम कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। क्योंकि हमें पावर क्वालिटी के नाम से एक अलग सब्जेक्ट पढ़ना है और पढ़ाना है। जब उस डोमेन में आप होंगे तो आप फिर आप वही वाली बात करेंगे पावर क्वालिटी की, हालांकि बात वही थी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी नए सब्जेक्ट से डरे नहीं, सब चीज़ें एक जैसी हैं। और आप यकीन करें सबसे मुश्किल तो वही है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ग्रिड स्टेशन डिज़ाइन, ग्राउंडिंग, लाइटनिंग, ये सबसे मुश्किल चीज़ है। अब आप जब कॉज ऑफ पावर क्वालिटी ख़राबी पे आएंगे तो उसमें एक लाइटनिंग भी आ जाएगी, उसमें सारे ट्रांजिएंट आ जाएंगे, स्विचिंग सर्च पे मेरा अलग लेक्चर है वो भी आ जाएंगे, पॉल्यूशन भी उसके अंदर आ जाएगा, सब आ जाएगा कॉजेज़ के अंदर, लाइटनिंग भी आ जाएगा, स्विचिंग भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो ये इसलिए मैंने कहा इंट्रोडक्टरी लेक्चर बना दूं, इसके बाद आप मैं इस पर टॉपिकल लेक्चर के कॉजेज़ से शुरू करके इंट्रोडक्शन, कॉजेज़, फिर उनके लिमिटेशंस, ये वो सब 8-10 इंशाल्लाह लेक्चर करूंगा। तो ये आपको बहुत काम आएंगे। ये नया सब्जेक्ट है और वर्ड में आपको ये जॉब भी दिला सकता है। बहुत शुक्रिया।